ठीक, कोशिश करता हूँ। हाँ, बैकअप पे चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में वैसे बेसिकली वी आर हैविंग 6 यूनिट्स, पर सबसे अच्छी बात है 2 यूनिट्स में कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, और एक जो यूनिट है उसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस है। तो इसलिए बेसिकली हमारा फोकस 3 यूनिट्स पर होता है, मेजरली 3 यूनिट्स पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग कैपिटल हम ये देखते हैं कि आखिर बैलेंस शीट बनती कैसे। तो दिस इज द वे वी मेक बैलेंस शीट। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बैलेंस शीट में होता है कि देखो एफए होता है, फिर उसके बाद में मेनली बैलेंस शीट के साइड में आप हमेशा देखते हो एक फिक्स्ड असेट होता है, एक करंट असेट होता है। दिस आर द मेन मेजर पोर्शन, ये आपके फिक्स्ड असेट और करंट असेट होते हैं। और यहां पे इन फिक्स्ड असेट्स के अंदर इन फिक्स्ड असेट के अंदर, इन करंट असेट के अंदर जो पैसा आता है वो हमेशा यहां से लाया जाता है, राइट। हमेशा सोर्स ऑफ फाइनेंस से ये पैसा आता है, यानी कि ये वो पैसा है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी कंपनी के पास में आता है, जिसमें डेट हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, यहां से पैसा आपकी कंपनी में आता है। नाउ द क्वेश्चन इज सर वर्किंग कैपिटल इस चैप्टर में पढ़ाया क्या जा रहा है। जब हम लोग कैपिटल बजटिंग कर रहे थे वी वर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अभी हम लोग यहां पे वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हो कोई भी बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, यानी कि बिजनेस में डेटर्स की जरूरत होती है, बिजनेस में स्टॉक की जरूरत होती है, बिजनेस में कैश की जरूरत होती है। इन सब के लिए भी हमारे पास में पैसा होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छा शोरूम खोला और शोरूम में मान लो कोई जीन्स का डेनिम का शोरूम हमने खोला है, बहुत अच्छा चकाचक अपने मॉल के अंदर एक शोरूम लिया जिसमें अपने बहुत सारा फिक्स्ड असेट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपने सारा का सारा पैसा उसमें लगा दिया, पर आपके पास में कोई पैसा बचा नहीं है माल बेचने के लिए, यानी कि डेनिम रखने के लिए पैसा नहीं है, यानी दुकान अच्छी दिखती है पर सामान ही नहीं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग खाली दुकान। तो इसलिए दोस्तों हमारे पास में स्टॉक होना जरूरी है, हमारे पास में खेलने के लिए पैसा जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है धंधे में जो जरूरी होता है वो डेटर्स, बिकॉज कुछ धंधे ऐसे होते हैं जो उधारी के बगैर नहीं चलते। तो इसलिए जितना महत्व आपके अच्छी दुकान के डेकोरेशन का है उतना महत्व उसके अंदर के है सामान का, इन सब का भी होना हमारे पास में जरूरी है। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं, तो ये इसी को ही कहते हैं आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करंट असेट इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बट क्या होता है, जिस तरह से हम लोगों को उधारी पर देते हैं हमें भी कुछ चीजें उधारी पर मिलती है, तो इसलिए उसको कहते हैं हम लोग करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपका बिल्स पेबल, इस टाइप की चीजें जो आती है आपकी करंट लायबिलिटी के बिलोंग करती है। तो अब जब मैं लोगों को उधारी पर देता हूं तो उसको मैं करंट असेट में वर्किंग कैपिटल में ऐड करता हूं। तो इसको अगर मैंने ऐड किया तो जो लोगों का पैसा मैंने टाइम पे नहीं दिया उसको मैंने माइनस करना चाहिए। इसलिए हम लोग दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है नेट वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज व्हाट, सीए माइनस सीएल। तो इसलिए जब भी नेट वर्किंग कैपिटल आइडेंटिफाई करो ऐसा बोला जाता है तो आपका मतलब आपको सीए भी ढूंढना होता है और सीएल भी ढूंढना होता है। ये चैप्टर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर आर सो मेनी बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, दे आर नॉट एबल टू रन द बिजनेस बिकॉज ऑफ द हेवी वर्किंग कैपिटल। ऐसे कहीं जैसे आप डीमार्ट में जब जाते हो तो ये दुकान खचाखच भरी है, सोचो कितना हेवी वहां पे सामान होता है। ऐसे समय पे प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज आपका बहुत सारा पैसा हेवीली इन्वेस्टेड होता है इन्वेंट्री में, बहुत सारा पैसा हेवीली इन्वेस्टेड होता है आपके कैश में। जैसे आप प्रीमियम गाड़ियों का शोरूम देखते हो तो कितना, या फिर गोल्ड देखते हो, गोल्ड ज्वेलरीज या डायमंड में, यहां पे बहुत सारा पैसा इनके वर्किंग कैपिटल में लगा हुआ है, इसलिए धंधों का मार्जिन कम हो जाता है। बिकॉज आपने जो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लाया है हो सकता है यहां पे महंगे सोर्सेज से पैसा लाया होगा, हो सकता है आपने वो इक्विटी और डेट से रेज किया होगा विच मस्ट बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव कैपिटल, और ऐसे इसमें से पैसे जनरेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। सो इसलिए दोस्तों हमारे लिए इस चैप्टर का बोलना है कि वर्किंग कैपिटल में हमारा पैसा उतना ही निवेश होना चाहिए जितना की जरूरत। ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएंगी, अगर आप कम रखेंगे तो दुकान में माल ही नहीं होगा तो ग्राहक वापस चला जाएगा। ना हमने कम वर्किंग कैपिटल रखना चाहिए ना ज्यादा, इट हैज टू बी एडिक्वेट। इस चैप्टर के माध्यम से हम समझते हैं कि कितना पैसा हमने एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए। इफ यू हैव मोर वर्किंग इट्स अ प्रॉब्लम, इफ यू हैविंग लेस वर्किंग कैपिटल इट्स अ बिग प्रॉब्लम।
सो दोस्तों हमारी दुकान में उतना ही वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बहुत सारा वर्किंग कैपिटल लगता है उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, पर देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें वर्किंग कैपिटल बहुत ही कम लगता है, इंक्लूडिंग एसपीसी, इंक्लूडिंग आईटी कंपनीज, इंक्लूडिंग सीए फर्म, इंक्लूडिंग बीपीओस, केपीओ, जिनमें सीए फर्म में ना स्टॉक की जरूरत है, सीए फर्म में ना बहुत कैश की जरूरत है, सीए फर्म के डेटर होते तो बहुत ही कम ही होते हैं। तो और एसपीसी में रही बात, ना हमारे पास कोई डेटर है, स्टूडेंट्स एडवांस में फीस देते हैं, कैश की जरूरत है नहीं, स्टॉक के नाम पे सिर्फ हमारे पास कुछ किताबें होती है, वो भी नाम मात्र होती है। तो इसीलिए कुछ धंधे हैं जिनके पास में वर्किंग कैपिटल बहुत कम रहते हैं, जैसे ब्रोकर्स है, सीए फर्म है, एसपीसी, एडवोकेट, डॉक्टर्स। पर जहां पे रियल एस्टेट का बिजनेस है, न जाने कितने फ्लैट्स उनके स्टॉक में रहते जो बिके नहीं है, कोई प्रीमियम कार्स है, ज्वेलर्स है, तो इनमें लार्ज वर्किंग कैपिटल्स आपको लगता है और यहां पे आपको स्मॉल वर्किंग कैपिटल लगता है। पर ये चैप्टर आपको सिखाता है अगर आपके लार्ज वर्किंग कैपिटल की जरूरत है भी तो कितना एक्चुअल में एडिक्वेट आपने रखना चाहिए ताकि आपका लॉस ना हो। कोई बच्चा मुझे सवाल पूछेगा, सर वर्किंग कैपिटल रखने में लॉस क्या है? बिकॉज वर्किंग कैपिटल में जो पैसा लगता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन थी सुभिक्षा बोल के जो क्लोज डाउन हुई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बिकॉज दुकान में इतना सारा सामान है, इतना सारा सामान है जिसके लिए आपने बैंक से इंटरेस्ट पे पैसा लिया, यानी दुकान में जो सामान है बेचने के बाद भी जितना पैसा जनरेट नहीं होगा उससे ज्यादा की इंटरेस्ट हो चुका है, देन यू आर इनटू द लॉसेस। तो इसीलिए दोस्तों आपके पास में ये बहुत ज्ञान होना जरूरी है कि वर्किंग कैपिटल में आपने कितना पैसा लगाना चाहिए। हमेशा धंधा वही चूज करो जहां पे कम से कम वर्किंग कैपिटल लगता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल तो हर धंधे में लगे, ये अनअवॉइडेबल है। आपको लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए तो लगना ही है। पर कुछ धंधों में वर्किंग कैपिटल लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। हम फॉर्चुनेट है, हम सीए कोर्स में हमारा अगर सीए फॉर्म बनता है तो हमारे पास में लेस वर्किंग कैपिटल में हम लोग अपना धंधा चला सकते हैं। तो आगे जाते हैं दोस्तों। मैं अगर इसमें जाता हूं तो आज मैं आपको इसमें से एक सबसे पहले एक यूनिट पढ़ाना चाहता हूं जिसका नाम है कैश बजट। कैश बजट को हम लोग आज समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझो, अगर मैं कैश वर्किंग कैपिटल में करंट असेट में एक कंपोनेंट है जिसका नाम है कैश, उसी के ऊपर एक चैप्टर बनाया हुआ। फिर एक कॉन्सेप्ट है डेटर, उसके ऊपर एक चैप्टर बना दिया। एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक, उसके ऊपर, यानी कि करंट असेट के तीन मुख्य कलाकार है, कैश, डेटर, स्टॉक, तीनों के ऊपर एक एक यूनिट बना दिया। जिसमें से स्टॉक जो है उसके ऊपर बहुत ही कम प्रॉब्लम है, पर डेटर्स के ऊपर और कैश के ऊपर ये चैप्टर लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं। अंडरस्टैंड करो मेरी बात को। काफी लोग उसको ऑप्शन में छोड़कर जाते हैं बिकॉज है ही बहुत लेंदी, उसको देख के डरावना सा लगता है। ये चैप्टर डरावना देखने में है, करने में नहीं, बिकॉज के हर कोई क्वेश्चन जो है बड़े आसान है। इस चैप्टर को हम लोग आसान बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आई मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को ऑप्शन में नहीं छोड़ेंगे, ये चैप्टर हम लोग करेंगे। अब देखेंगे कैश बजट। कैश बजट में होता क्या है कि हमें निकालना पड़ता है कि हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ज्यादा पैसा होल्ड करना इट्स अ प्रॉब्लम। मैं अगर बहुत सारा पैसा अपने पास में एक्सेसिव रखता हूं कैश में, इट्स अ प्रॉब्लम। बिकॉज कई बार, अच्छा सर लोग एक्सेसिव पैसा रखे तो क्या दिक्कत है भाई? अगर ये पैसा बैंक में रख के 12% मुझे आएगा और मैं अपने हाथ में रख रहा हूं पैसे तिजोरी में, या फिर मैं करंट अकाउंट में रख रहा हूं, तो इट्स ऑफ नो यूज, आई एम जस्ट लूजिंग माई इंटरेस्ट। या फिर मैं उसको शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में डालने के बदले या कहीं से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डालने के बदले मैं अगर हाथ में संभाल रहा हूं, इट्स लॉस। इसलिए मैंने उतना ही पैसा हाथ में रखना चाहिए जितने की मेरे दुकान में जरूरत है, जितना की मेरे एक्सेसिव पैसा होल्ड करना इज अ लॉस, इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिल्कुल सही समझे। तो कैश बजट की बात करते हैं। सबसे पहले जब कैश बजट बनाते हैं तो हम लोग आज ही आने वाले सालों के कई महीनों की बजट बनाते हैं। अगर हम लोग आज मार्च में है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आने वाले महीनों की प्लान करने लिए फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना पड़ता है सेल। इसलिए हम लोग जैसे मान लो आज दिसंबर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च की प्लान करेंगे। तो क्या प्लान करेंगे? आज जनवरी में कितना हमारे पास ओपनिंग है। ओपनिंग आपको क्वेश्चन में हमेशा पहले महीने का ही दिया होगा, बिकॉज अगले महीने के लिए क्या होता है, इस महीने का क्लोजिंग बिकम्स द ओपनिंग ऑफ दिस मंथ, इस महीने का क्लोजिंग बिकम्स द ओपनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके फाइन। अब क्या होता है ओपनिंग। अब बताओ, पैसे धंधे में कुछ कैश में दो ही काम होंगे, एक तो पैसा आएगा या तो जाएगा। जो जो आएगा वो ऐड होगा, जो जाएगा वो माइनस होगा। ऐड होगा इनफ्लो, माइनस होगा आउटफ्लो। तो बस क्या करना है, जो ओपनिंग है उसमें इनफ्लो ऐड करो, जो आउटफ्लो हुआ है वो माइनस करो, जो बचेगा वो बैलेंस आ गया। और फिर ये बैलेंस विल बिकम द ओपनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ये बैलेंस विल बिकम द ओपनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और फाइंड आउट आपका ये क्वेश्चन 10 मार्क का खत्म हो गया। यही क्वेश्चन में आता है और कुछ नहीं, यानी कि क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आएगा कैश बजट के ऊपर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत आपको खुशी होना चाहिए। ओपनिंग हो गया,
ओपनिंग में ऐड करना है किसको, इनफ्लो को, फिर माइनस करना है आउटफ्लो को, और फिर आपका आता है बैलेंस। दैट्स ऑल, दैट इज ऑल अबाउट कैश बजट। आई होप आपको एक कंसेप्चुअली समझ में आ रहा है। अब मैं कोई भी क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये समझ में आएगा बड़े आसानी से। मैं आपके आज 3 क्वेश्चन करा दूंगा, और अगर 3 क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं ना तो इसका मतलब हम लोग इस चैप्टर, वो आखिरी वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। ये क्वेश्चन पूछा है नवंबर 2019 में, 10 मार्क के लिए एग्जामिनेशन में आया था। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये समझ जाएगा तो ये चैप्टर काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा, कैश बजट वाला। द प्रिपेयरिंग ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द 3 मंथ्स पीरियड जनवरी टू व्हाट, क्या लिखा है, एंड ऑफ मार्च लिखा है, यानी कि आपको जनवरी फरवरी मार्च के तीनों महीने का फोरकास्टिंग करना है। ओके, आपको ये मंथ्स दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हालांकि जनवरी फरवरी मार्च करना है पर 5 महीने का दिया है, बिकॉज कुछ संबंध उनके प्रीवियस और अगले महीने से आने वाले होंगे, इसलिए दे रखा है। ये आपकी यूनिट्स आपने सेल किए, ओके फाइन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिए 600 रुपया। अब कैलसी लेंगे आप लोग दोस्तों, आपको अगर 1800 को मल्टीप्लाई करना है 600 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,80,000। पर आप बोलेंगे सर ये तो दिसंबर का है, हमें तो जनवरी का चाहिए। अब देखो आगे क्या लिखा है, ऑल ऑन 1 मंथ क्रेडिट, यानी कि दिसंबर का पैसा आएगा जनवरी में, जनवरी का पैसा आएगा फरवरी में, उस तरह से। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर द सेल टेक प्लेस 1 मंथ बिफोर द सेल, यानी कि दोस्तों आपको जब सेल करना होता है आप 1 महीने पहले ही उसकी प्रोडक्शन बना लेते हो। जनवरी में अगर आपको सेल करना है तो आप दिसंबर में माल बना लेते हो, यानी कि बताओ जनवरी का माल कब बना होगा, दिसंबर में, और दिसंबर का माल कब बना होगा, अच्छा। ईच यूनिट प्रोड्यूस रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि आपको 150 रुपए के 2 यूनिट लगते हैं, यानी कि माल बिकता है 600 में पर उसके 2 यूनिट लगते हैं, यानी कि 300 रुपए का खर्चा है। यानी कि अगर आप 1800 का यूनिट बना रहे थे आपको 3600 यूनिट लग रहे थे, और 3600 को मल्टीप्लाई कर तुम्हें 150 से तो यह आ जाएगा 5,40,000। तो 5,40,000 इज व्हाट, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सर ये क्यों जानना है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फोकर में तो आएगा नहीं, ये हमारा आउटफ्लो होगा, और सेल्स में क्या होगा, इनफ्लो होगा, इसलिए जानकारी दी होती है। नो रॉ मटेरियल इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड, रॉ मटेरियल परचेज आर ऑन 1 मंथ क्रेडिट। ये सबसे अच्छी बात है, हम परचेस करेंगे भले ही, देखो दिसंबर का माल बनाएंगे नवंबर में, दिसंबर का माल बनाएंगे नवंबर में, पर पेमेंट करेंगे दिसंबर में ही, यानी कि जब समझा, जब सेल होता है उसी महीने में, यानी कि हम लोग सेल हो क्या होता है, जो पैसे आते हैं उसी पैसे से काम चलाते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स एंड वेजेस इक्वल टू 100 पर यूनिट आर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिखा है, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसी महीने में दे देंगे, बिकॉज हमारी जो सैलरी के लिए जो लोग हैं वो वेट नहीं करेंगे, बिकॉज उनके पास तो जो कमाएंगे तो खाएंगे। यानी माल जनवरी में बन रहा है, माल जनवरी में सेल हो रहा है, दिसंबर में बन रहा है, तो जिस महीने में माल बन रहा है उसी महीने में हम लोग वेजेस और सैलरी उसी महीने में दे देंगे। तो ओपनिंग कैश बैलेंस बहुत अच्छी बात है, ये कब की बैलेंस है, ये सबसे पहले आपने यहां पे लिख देना है। देखो जनवरी में आ गया, देखो यहां पे टिक कर दो, 35,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस में आ गया, 35,000 रुपए, सही है। अब देखते हैं, अ लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। तो एक काम करो, लोन आना अच्छी बात है कि बुरी बात, इनफ्लो है तो मार्च में देखो इनफ्लो 2 लाख ऐड कर दो, मार्च में इनफ्लो देखो 2 लाख 2 लाख 2 लाख आ गया, बस आपको टिक करना और कुछ नहीं करना। मशीन कॉस्टिंग 3 लाख विल बी परचेस इन द मार्च, अब 3 लाख रुपए आउटफ्लो कर देंगे तो 3 लाख रुपए देखो आउटफ्लो, कितना इजी कर रहे हैं, इससे क्या इजी हो सकता है। देखो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, आउटफ्लो दिख रहा है 3 लाख रुपए। देखो इस पूरे चैप्टर में जनवरी फरवरी मार्च, इस क्वेश्चन में देखो ओपनिंग किया, देखो पहले ओपनिंग किया, फिर इनफ्लो किया, फिर आउटफ्लो किया और उसका बैलेंस निकला है, बस और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। चलो आ जाओ देखते हैं। प्रिपेयर कैश बजट जनवरी फरवरी मार्च, कैलकुलेट द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं बच्चों, इनफ्लो की बात करेंगे, और हम लोग इनफ्लो के लिए सबसे पहले सेल्स की बात करेंगे। तो सेल्स के लिए अलग से एक वर्किंग नोट बना दे। तो देखो सेल्स में मैं यहां पे आ गया, चलो सेल्स डायरेक्टली कर लेते। अब मुझे इमेजिन करो सेल्स कैसे होगा। ओके, हाँ, तो सेल्स किधर है अपना, ये होगा सेल्स। ओके, तो ये सेल्स है, इसको कैलसी पे लेंगे, इसका पैसा कौन से महीने में देना है, इसका पैसा अगले महीने में आएगा, 1 मंथ की क्रेडिट में, यानी दिसंबर का पैसा कब आएगा। तो 1800 का माल कितने में बेचेगा आपको, 600 से मल्टीप्लाई कर 10,80,000, ये पैसा कब आएगा, तो जनवरी में 10,80,000 लिख दे, देखो आ गया 10,80 बराबर है, इनफ्लो में आ गया। अब करो जनवरी का पैसा फरवरी में आएगा, 1875 को मल्टीप्लाई करो 600 से, कितने में आएगा 11,25,000, देखो 11,25 आ गया इनफ्लो। उसके बाद में क्या है बताओ, 1950 को मल्टीप्लाई करो 600 से,
हाँ 11,70,000 कहा लिख दिया, देखो यहां पे 11,70 बराबर है, ये हमारे पास पैसा हो गया, ये आ गया इनफ्लो। अब करेंगे दोस्तों और एक चीज कर लेते पहले, बहुत इजी जो है, ओवर एड्स और वेजेस इक्वल टू 100 पर यूनिट आर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो 100 रुपया लगता है एक यूनिट बनाने के लिए। तो बताओ बच्चों, दिसंबर का पैसा तो आपने दिसंबर में दिया होगा, नहीं नहीं बोलो, दिसंबर में जो सेल होता है बनाया कब होगा, नवंबर में। जनवरी का जो होगा तो बनाया कब होगा, तो फिर अपना जनवरी काम का ही नहीं है, बिकॉज जनवरी का बनाया हुआ माल दिसंबर में, तो पेमेंट भी क्या होगा दिसंबर में। इसलिए बच्चों अब क्या करेंगे, ये जो फरवरी में 1950 हुआ है, तो ये तो बनाया होगा जनवरी में, तो 1950 को मल्टीप्लाई करो कितने रुपए से, 100 से मल्टीप्लाई करो। अब ये फरवरी का पैसा हमने कब दिया होगा, अरे बोलो यार, फरवरी का पैसा कब दिया होगा, जनवरी में, तो 1,95,000 हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। 1950 को 100 से मल्टीप्लाई किया, आउटफ्लो में दिख रहा होगा, देखो ये देखो आउटफ्लो आ गया अपना। उसके बाद में अब बात करेंगे कौन सा, अभी मार्च का माल बना होगा फरवरी में, तो 1950 को मल्टीप्लाई करो 100 से, ये आपका 1,95,000 बराबर बोल रहा हूं ना, सॉरी 2100 को मल्टीप्लाई किया 100 से, यानी 2,10,000 का आउटफ्लो आपका हो जाएगा फरवरी में। फरवरी में देखो यहां पे हुआ, और अब अप्रैल का माल बना होगा मार्च में, तो 2250 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हाँ तो बोलो क्या होगा, 2,25,000। ये कर दो आप आउटफ्लो यहां पे, इज दैट क्लियर एवरीवन। अब ये हो गया आउटफ्लो, पर अभी एक दो चीज क्या और आउटफ्लो बाकी है। हमने क्या किया था परचेस, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कौन सा माल कब बनाते हैं, अगले महीने का माल इसी महीने में बना लेते हैं, यानी जनवरी का माल कब बनाए रे भैया, हाँ जनवरी का माल बनाए दिसंबर में, तो अब ये 1875 बनाया होगा दिसंबर में, इसको 2 यूनिट लगते हैं, पर इसका पेमेंट कब करते हैं, पेमेंट अगले महीने में करते हैं, यानी कि जो जनवरी में सेल हो रहा है बनाते दिसंबर में, पर पेमेंट करते जनवरी में, यानी कि जिस महीने में सेल होता है उसी महीने में पेमेंट होता है, यानी जनवरी के सेल का पेमेंट जनवरी में होगा। तो आप क्या करेंगे, 1875 को मल्टीप्लाई करो 2 यूनिट से, मल्टीप्लाई करो कितने से, 150 से, यानी कि 5,60,500 मुझे आउटफ्लो नजर आ रहा है जनवरी में ही, जनवरी में दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है। हाँ अब बोलो आगे क्या है, 1950 इसका प्रोडक्शन होगा जनवरी में, पर पेमेंट होगा फरवरी में ही, तो 1950 को 2 से मल्टीप्लाई करो और वापस 100 से क्या 150 से मल्टीप्लाई करो, 5,85,000 आपको आउटफ्लो में नजर आ रहा होगा, हो गया। नेक्स्ट अब बात करो उसके बारे में, जो 2100 को मल्टीप्लाई करो 2 से मल्टीप्लाई करो 150 से, तो 6,30,000 नजर आ रहा होगा, हो गया, नजर आया, दैट्स ऑल गाइस, है ना। अब देखो, अब आपका कैलसी लेना, हाँ स्टार्टिंग किससे हुई, 35,000 आपका प्लस में ओपनिंग में है, इनफ्लो कितना है 10,80,000, प्लस कर दो, माइनस करो कितने 5,62,500 माइनस करो, फिर 1,95,000 माइनस करो, 3,57,000 आपका यह है क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग आया आपका ओपनिंग वापस इधर, फिर इसको ऐड करो वापस से 11,25,000 से, माइनस करो 5,85,000 से, माइनस करो 2,10,000 से, 6,87,500 बराबर है, और 6,87,500 उधर जाएंगे वापस ओपनिंग में, उसको ऐड करो 11,70,000 से, प्लीज ऐड करो 2 लाख से, फिर माइनस करो 6,30,000 से, फिर माइनस करो 2,25,000 से, एंड द आंसर इज, नहीं वापस से 3 लाख भी माइनस है ना, 9,02,500। That's all guys. This question was asked in the examination for 10 marks. ये था आपका नवंबर 2019 मार्क्स 10 के लिए। कैसा लग रहा है, समझ गया? सभी को समझ आ रहा है? क्या करने का, फोरकास्टिंग करने का, ओके। और 2 क्वेश्चन लेके ये चैप्टर पूरी तरह से, ये कॉन्सेप्ट ये है, क्या करना है, ओपनिंग लिखना है, फॉर्मेट कोई भी क्वेश्चन आ दो फॉर्मेट एक है, ओपनिंग, इनफ्लो, आउटफ्लो, क्लोजिंग, और वो जो क्लोजिंग वो अगले महीने का ओपनिंग, बस ये अपने दिमाग में रखना है, 3 या 4 महीने का पूछा जाएगा, दैट्स ऑल। एक और क्वेश्चन देखा था प्रीवियस में, कौन सा पेज नंबर है वो, 29 बोला क्या, और था ना क्वेश्चन, ये अपन 7 करेंगे आज, 418, और दूसरा कौन सा इसका क्या, 453 क्या, श्योर है?
हाँ ठीक है, चलो एक थोड़ा सा आड़ा तिरछा क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, पर ये आपने प्रैक्टिस हो गई ना तो अपना पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एक ही प्रॉब्लम है, टाइम लगता है, आपका स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जीटा लिमिटेड, द सेलिंग प्राइस कितने की है, 15 रुपए की। सेल्स आर मेड ऑन द क्रेडिट थ्रू द बुक क्लब, इनवॉइस ऑन द लास्ट डे। सेल्स आर मेड ऑन द क्रेडिट, इनवॉइस ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि एक महीने का क्रेडिट लग रहा है। हाँ, सेल जब करेंगे तो एक महीने का क्रेडिट हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपया। ओके, सेल्स मैनेजर और फोरकास्टिंग, उसको लगता है इतने इतना 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 सेल होने वाला है, और एक किताब कितने में बिकती है, 15 रुपए में बिकती है, बराबर है। कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू पे एज फॉलोज, 1 मंथ आफ्टर द सेल, यानी इस मंथ के एंड में 40% देंगे। हाँ, 1 मंथ आफ्टर द सेल, और 2 मंथ्स कितना देंगे, यानी कि जो जनवरी में जो सेल होगा 100 रुपए का, तो फरवरी में 40 मिलेंगे, मार्च में 60 मिलेंगे, ऐसा उसका। द कंपनी प्रोड्यूसेस द बुक 2 मंथ्स बिफोर दे आर सोल्ड, ओके, एंड द क्रेडिटर्स फॉर द मटेरियल आर पेड 2 मंथ्स आफ्टर। वही कर रहा है, आगे 2 महीने जा रहा है। और मतलब क्या बोल रहा है, अगर मान लो कोई जनवरी में सेल हो रहा है, वो दिसंबर नवंबर में बनता है, पर उसका पेमेंट जनवरी में होता है, तो यानी कि हमारे लिए अच्छी बात क्या है, जिस महीने में सेल हो रहा है उसी महीने में पेमेंट होगा। वेरिएबल ओवरहेड्स आर पेड इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन, यानी कि आपने जो ओवरहेड्स का पैसा है वो अगले महीने में देना है प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन कितने महीने पहले हो रहा है, 2 महीने पहले। एंड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बट, ओ देखा गया, ये इसको ग्रेट ग्रैंड मस्ती, 25% से बाय 20% इन अप्रैल, 75% wages are paid in the month of production and 25% in the following month. Wages increase 5.5% will take place in the first March. ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। मुझे पता इनको चाहिए कितना, जनवरी से लेकर जून तक चाहिए। आखिरी लाइन में लिखा है जनवरी से लेकर जून तक इनको चाहिए। कंपनी गोइंग थ्रू द रीस्ट्रक्चरिंग विल सेल इट्स अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। जब ये सब फालतू चीजें होती है ना, उसको पहले लिख देने का। अब मई में क्या बोल रहा है, 25,000 का माल बेचा जाएगा, तो इनफ्लो आएगा मई में। देखो मई में इनफ्लो आ रहा होगा, देखो मई में इनफ्लो आ रहा होगा। मेन कहां लिखा है, देखो मई में देखो यहाँ पे मई में आ रहा है इनफ्लो, कितना है, 25,000 का। देखो देखो 25 लिख दिया, हाँ आ गया। नेक्स्ट, और क्या बोल रहा है, बट इट इज ऑल्सो प्लान टू बाय न्यू प्रिंटिंग प्रेस। 10,000 का मई में बाय कर रहे, 10,000 का मई में बाय कर रहे, आउटफ्लो होगा 10,000, आउटफ्लो होगा मई में, 10,000 आउटफ्लो होगा मई में। देखो यहाँ पे आउटफ्लो हो गया, सॉरी ये मई में आउटफ्लो होगा, ठीक है ना। हाँ, अब बोलो और क्या हो रहा है। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज नॉन कैश आइटम एंड विल राइज। क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन दिया क्यों, फिर गुमराह करने के लिए। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम, उससे कोई लेना देना है नहीं। आगे बढ़ेंगे, कंपनी का कॉर्पोरेशन टैक्स पे कर दिया, 10,000 रुपए। आउटफ्लो चेक करो, आउटफ्लो चेक करो मार्च में, आउटफ्लो चेक करो मार्च में। कंपनी प्रेजेंटली हैज अ कैश बैलेंस एट द बैंक, कितना लिख रहा है, 31 दिसंबर 1,500 रुपए। क्या बोलना चाहता है, आपको जनवरी से लेकर जुलाई का बनाना है, दिसंबर का क्लोजिंग यानी जनवरी का ओपनिंग, ये हमारे लिए 1,500 रुपए ओपनिंग बन जाएगा। देखो ओपनिंग लिखा होगा, देखो ओपनिंग लिखा होगा, क्या लिखा भैया ओपनिंग, ओपनिंग क्यों नहीं दिया, गलती से दिया क्या, कितना आना चाहिए ओपनिंग, 1500 है, यहां पे लिखा, किधर है, अरे क्या है, गलत जगह पे लिखा है। ठीक है, ओपनिंग लिख दिया 1500, ठीक है ना। चलो आगे लिखते हैं। यानी कि ये हमारा पूरा पढ़ के हो गया ये पूरा। अब हम क्या दिमाग लगाना है, एक ही चीज बाकी, सेल्स। ओके, बताओ बच्चों, नवंबर का सेल कितना हुआ, 1,000। उससे नवंबर का पैसा कब मिलेगा, कुछ कुछ मिलेगा दिसंबर में, कुछ कुछ मिलेगा जनवरी में। हमारा संबंध किससे ज्यादा है, बिकॉज हमको जनवरी से लेकर जून तक करना है। एक काम कर लेते, देखो ऐसा ये सब बना दिया। देखो नवंबर से लेके एक सेल्स का पूरा सेपरेट वर्किंग नोट बना देते, और जो सेल्स होना वो पहले यहां पे लिख देते। सही, ये क्वांटिटी, हाँ इसको सबको 15 से मल्टीप्लाई करने का है ना, 15 से मल्टीप्लाई करके ये यहां पे पूरा आ जाएगा, बराबर है। 15 से मल्टीप्लाई करके सबको लिख दो। अब क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम में तो कुछ नहीं आएगा, पर इसका 40% अगले महीने में आएगा, तो 6,000 लिखा है यहां पे, और इसका 40% 9,000 रुपए यहां पे आएगा। फिर इस 15,000 का 40% आएगा जनवरी में 6,000, और बचा 9,000 आएगा फरवरी में। भाई सिंपल लिखा है, अगले महीने में 40 लिखा और उसके अगले महीने में
एक करते सिर्फ फिर बताना। 15,000 जनवरी में जो बेचा गया तो फरवरी में आएगा 6,000 और मार्च में आएगा 9,000। देखो ये ऐसा करते करते आपने सबका निकाल दिया, बराबर है। पर ये नहीं, सुने नहीं आप, ये पैसा आया उस महीने में, तो आपके लिए महीने कौन से रिलेवेंट है? ये रिलेवेंट नहीं, ये रिलेवेंट नहीं है। आपके लिए जनवरी में कितना पैसा है? 9 और 6 15, 9 और 6 15, आपने सबकी टोटल लगा दी। आपको देखो ये याद रखना है, पहले आपको लिखना है कितने यूनिट बेचे गए, कितना सेल हुआ, फिर अगले महीने में कितना आ रहा है, उसके अगले में कितना, अगले महीने में कितना आ रहा है, उसके अगले में, वो सब लिख दिया। फिर आपने टोटल ले ली, तो आपके लिए 6 फिगर रिलेवेंट हो गए। ये आपकी किस में आएंगी? इनफ्लो में आएगी। देख लो इनफ्लो में आगे कि नहीं, आगे होगी, पक्का आगे होगी। देख लो इधर आगे के, देखो 15 ये देखो वहां से उठाया, 6 फिगर्स आ गई। भाई ये दिमाग में कैलसी पे काम करने वाला काम नहीं, ये क्लेरिकल काम है। ये सिर्फ क्या है ना, बार बार लिख के कुछ नहीं, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस नहीं, कैलकुलेशन बहुत इजी है, सिर्फ लॉजिक गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लॉजिक सही है तो फिर क्या, कितना इजी है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अब क्या हुआ ना, देखो हमने सब लिख दिया, पर इनका वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए है, मटेरियल वाला। लेबर 4 रुपए, जरा लेबर 4 रुपए, लेबर को पैसे कब दे रहे हैं लोग? लेबर का वेजेस क्या लिख रहा है? वेजेस आर पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन एंड 25% इन द, अच्छा 75% तब देंगे, हाँ, और क्या बोल रहे हैं, 25% अगले महीने में देंगे। पर ये प्रोडक्शन कब करते, कब है? ये बोल रहे हैं प्रोड्यूस करते हैं बुक्स 2 मंथ्स बिफोर। यानी कि दोस्तों अगर मैं यहां पे, देखो यहां पे आ रहा हूं वेजेस के लिए, देखो वेजेस वाला है, बराबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब लिखा है। सर अमाउंट कहां से लिखी है आपने? बिकॉज बेटा इसका मटेरियल वेजेस का कॉस्ट कितना है? 4 रुपया है। यानी कि 1000 के लिए कितना पैसा लगेगा? 4000। इसके लिए कितना लगेगा? 4000। इसके लिए 4000, इसके लिए 5000, इसके लिए 6000, इसके लिए 8000। ऐसे करते 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 मैंने सबके सेल लिख दिए, ये वो लिख दिया। अब ये कब हुआ? ये जब ये इस महीने में सेल हुआ तो बना कौन से महीने में हुआ? 2 महीने पहले। यानी कि कब बना होगा ये? कब बना होगा? नवंबर का बना होगा सितंबर में। तो सितंबर में कुछ पैसा गया होगा, क्योंकि उस महीने में 75% दे देते, और उसके अगले महीने के अक्टूबर में, तो उसके लिए उसका नवंबर का कोई मतलब नहीं है। दिसंबर की बात करते, दिसंबर का कब बना होगा रे भैया? अक्टूबर में कुछ, और नवंबर, अक्टूबर में बना होगा कुछ पैसा, अक्टूबर में देंगे, कुछ पैसा नवंबर में देंगे, तो उसका भी कुछ हम लोग लिखेंगे नहीं, बराबर बच्चों? उसके लिए हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। अब आएंगे हम यहां पे जनवरी में। अब यहां से अपना सिलसिला चालू होगा। जनवरी का माल कब बनेगा? नवंबर। पैसा कब कब देंगे? कुछ नवंबर में देंगे, कुछ दिसंबर, तो वो भी हमारे काम का नहीं है। अब आएंगे हम फरवरी में। अब हमारे काम की चीज है, कितना है? 8000। 8,000 का वाली चीज कब बनेगी? ये बनेगी दिसंबर में। तो दिसंबर का कुछ पैसा दिसंबर में जाता है, कुछ पैसा जनवरी में जाता है। 8,000 का 75% बोलो, 6,000, वो जाएगा दिसंबर में। पर कितना पैसा जाएगा जनवरी में? 25%। यानी 8,000 का 25% कितना हो गया? 2,000। क्या चल क्या रहा है भाई? ये कहां से लाया? 2750। ये तो ऐसा हो रहा है ना, 5,000 का माल ऐसा बन रहा है। एक मिनट, कुछ हम लोग गलत पढ़ रहे थे क्या? एक मिनट। कंपनी प्रोड्यूस द बुक्स 2 मंथ्स बिफोर, ये बराबर है। और यहां पे क्या लिखा है? 75% इज पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन एंड 25% द फॉलोइंग मंथ। तो ना रे भाई, बराबर है ना? वही हमने सही पढ़ रहे थे क्या? हम लोग सही पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहा है ऐसे? बोल रहा है 5,000 का जो माल है वो आपने, हाँ समझ गया मैं क्या किया उसने। वो क्या किया, ये डायरेक्ट लिखा प्रोडक्शन है, अपन ऐसे कर लेते, अपना और उनका मैच होगा। ठीक है, बोलो कैसे करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बताओ बच्चों, जनवरी में कितना माल बनाया आपने? जल्दी जल्दी बताना फिगर्स। 1000, हाँ
फरवरी में, हाँ हाँ हाँ, मई में, तो ये बना है ना। और जुलाई में कुछ है क्या? जुलाई में 2200 और अगस्त में 23। देखना मैंने सही लिखा है क्या? अब ये कब बन रहा है? यहाँ पे मिलता है दिसंबर ही, यहाँ पे लिखता नवंबर, बराबर है। ये बन कब रहा है? ये बन रहा है 2 महीने पहले, है ना। ये माल बना यहाँ पे, है ना, ये माल बना यहाँ पे। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कब कब बना। सही है। ये कब है? ये इसको बोलता हूं मैं सेल, इसको बोलता हूं प्रोडक्शन। वो थोड़ी एक स्टेप जो है ना स्किप मैंने वहां पे डायरेक्ट लिख दिया था, जहां पे मास्टर रफ्तार में, ठीक है ना। ये यहाँ पे प्रोडक्शन। आप बताओ इसका कितना प्राइस हुआ? 4 से मल्टीप्लाई करना है ना। 4K कर दूं, 5K कर दूं, 6K कर दूं, 8K कर दूं, हाँ 92। सही है। और अब क्या हुआ देखो, ये स्टेप डायरेक्ट हमने वहां पे लिखे इसलिए अपने को समझ नहीं आता। हाँ, इसका पेमेंट कब करेंगे? जिस महीने में प्रोडक्शन किया, अब ये प्रोडक्शन आ गया ना, तो उसी महीने में 75% हो जाएगा। तो इसका 3K यहां पे हो जाएगा और उसका 1K अगले महीने में। देख लो जरा, कुछ कंफ्यूज, इधर देखना, इधर देखना। ये 5000 बना उस महीने में दिसंबर में, उसका 3750 अब देंगे और 1250 अगले महीने में देंगे। इसका 4500 अभी देंगे और 1500 अगले महीने में देंगे। इसका 6000 इस महीने में देंगे, 2000 अगले महीने में देंगे। इसका 5700 इस महीने में देंगे, 1900 अगले महीने में देंगे। इसका 6600 इस महीने में देंगे। सही कर रहा हूं ना मैं? देखो जरा, सही लिखा है क्या? हाँ। और इसका कितना? 9200 का डिवाइडेड बाय 6900 ना। अभी ये जो पेमेंट हमारे लिए काम की फिगर्स कौन से ये जरा लो टोटल। ये कितनी हो रही है? 5750, 7500, 7700, ये कितना हो रहा है? 8700, ये कितना हो रहा है? 8800, और ये कितना हो रहा है? 9100। देखो ये हमारा क्या है? आउटफ्लो है। कौन सा? 8600 है क्या? 85, ठीक है, बराबर है। ये कभी आउटफ्लो क्या इनफ्लो है? कैसे क्या होना? क्या है? सेल किया, फिर सेल से देखा प्रोडक्शन कब हुआ, फिर प्रोडक्शन से देखा उस महीने में कितना, फिर अगले महीने में कितना। थोड़ा सा लिखना पड़ता है। अरे डिफिकल्ट कुछ नहीं, लिखना पड़ता है। अब जरा देखो अपना आंसर मैच हो रहा है रफ्तार से। ये देख लो एक बार आउटफ्लो में है क्या? जनवरी का आउटफ्लो देखो 5750 है क्या? हाँ, ये 7500, 7700, फिर 8500 किस में? अप्रैल में 9562। सर अरे इसमें ये भी है, अप्रैल से इंक्रीज हुआ है वेजेस 12. हाँ, वो कुछ इंक्रीज हुआ है क्या? हाँ ठीक है, फिर वहां से वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो देख लेते हैं अपन। हाँ, अब इसमें क्या हुआ है? इनका बोलना है 25% जो है ना, क्या बोल रहा है? वेजेस आर पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन एंड लिखा है वेजेस 12.5% विल टेक प्लेस इन द, ओहो, तो 12.5% की कितना हो जाएगा? 4 रुपए कितना हो जाएगा? 4 प्लस 12.5% कितना होगा? 4.5 रुपए हो जाएगा। और 4.5 रुपए कब से बढ़ा इनका? मार्च से हुआ। तो मार्च को, यानी कि आपको ये जो फिगर है, ये आपने यहां को 4 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 4 से। अब यहां पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4.5 से। यहां पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4.5, 4.5, 45, बराबर है। देखो कैसे उन्होंने कितना टाइम पास करवाया हमसे। तो आप क्या करेंगे? 1900 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8550। यानी कि ये संख्या थोड़ा सा बदल के यहां पे कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 8550, बराबर है। ये 2200 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने? 4.5 से। देखो अपना डेटा सही आ रहा है क्या वैसे? अब सही आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा। ये भी 9900 और ये कितना हो रहा है? 10,350, ठीक है ना। अभी आपने ये डेटा चेंज, ये सब चीजें चेंज हो जाएगा। तो अब क्या होगा बोलो?
ये जो है 8550 को मल्टीप्लाई करो 75% से, तो यानी कि ये जो मेरा संख्या है ये हटा दूं, ये कितने आएंगे 6412, और बचा कितना है 8550 में से 2137। तो एक काम करता हूं मैं, ये हटा के कितना करता हूं 21 बराबर है। तो इस तरह से अब ये जो अपना आ रहा था 9900, हाँ बोलो कितना आ रहा है 9900 को मल्टीप्लाई किससे करो 75% से, बराबर है 7425 माइनस अब कितना बचा 24, ये भी ऐसे ही आएगा 7425 2475, और अब जो बचा 10,350 मल्टीप्लाइड बाय 75% 7762, बस इतना ही चाहिए था अपने को। अब जरा ये हमारे 3 डेटा चेंज हो रहे हैं यहां पे, अब तो सही ना, देखो अपना थोड़ा सा वो चेंज दिमाग डालना था। 6412 डिफिकल्ट नहीं भाई, 74252137 कितना रहा है 9562, 74252475 कितना रहा 90, और इधर 7762 प्लस 2475 कितना रहा, एक बार चेक करो सब आउटफ्लो, सारे आउटफ्लो सही है, अब सारे आउटफ्लो सही है, ठीक है। अभी इसी तरह से उन्होंने क्या किया, ये किसका देखा था हमने, ये लेबर देख लिया। अब मटेरियल का देखते हैं, मटेरियल में भी कुछ मस्ती करी है उन्होंने। वेरिएबल क्या होता है, मटेरियल क्रेडिटर्स आर पेड 2 मंथ्स, कुछ नहीं लिखा है, ये सबसे सिंपल है, कैसे मालूम है। अब ये बोल रहा है नवंबर का आइटम कब बनाया, जनवरी का देखते हैं, जनवरी का कब बनाया है, और नवंबर का पेमेंट कब कर रहे हैं, जनवरी में। अब फरवरी का आइटम कब बना है, दिसंबर में, तो पेमेंट कब कर रहे हैं, फरवरी में। यानी कि जो महीने का आइटम है उसी महीने में आपको उसके पेमेंट में जाना है। यानी कि 1000 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इनका 5 रुपए का मटेरियल ना, तो ये देखो 5000 आपको जनवरी के आउटफ्लो में दिख रहा होगा, इधर 6000 रुपए आउटफ्लो दिख रहा होगा, इधर भी आपको 7500 आउटफ्लो दिख रहा होगा, इधर आपको कितना दिख रहा है 10,000 दिख रहा है, 10,000 आउटफ्लो दिख रहा है। और यहां पे 1900 को मल्टीप्लाई किससे करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 9500, और इधर कितना दिख रहा है 11,000। देखो इतने अमाउंट दिख रहे हैं आपको आउटफ्लो में, देखो 5,000 6,000 7,500 10,000 9,500 11,000, ये सब आउटफ्लो में आएगा, बराबर है। अभी एक ही आइटम बचा है जिसका नाम है इनका ओवरहेड का, और ओवरहेड का बस मैं आपको झलक दिखाता हूं, आप एक का समझ जाओगे, बाकी समझ। क्या लिखा है, ओवरहेड्स आर पेड इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के अगले महीने में आर एक्सपेक्टेड। अब प्रोडक्शन के अगले महीने में क्या, अब जनवरी की चीज कब बनी, दिसंबर में नहीं नवंबर में, और नवंबर का पैसा कब देंगे, दिसंबर। बस एक करके देखो। अब फरवरी का आइटम लेना पड़ेगा, फरवरी हमारे लिए रिलेवेंट फिगर है। फरवरी में कितना बना है 1250, हाँ, और कितना है उसका पेमेंट कितना हो रहा है 2 रुपया, तो मल्टीप्लाई कर दो 2500। अब ये फरवरी की चीज बनी कब, दिसंबर में, पेमेंट कब कर रहे हैं जनवरी में, कितना 2500, देखो 2500 आउटफ्लो आएगा, आ गया। नेक्स्ट, अब जरा मार्च ले लो, मार्च 1500 है, बना कब है जनवरी में, कितना बना 1500, 1500 को कितने से मल्टीप्लाई करो 2 रुपए से, तो जनवरी का पेमेंट फरवरी में, देखो फरवरी में 3000 क्या 3000 होगा फरवरी में, ओके है ना। हाँ, अब उनका अच्छा इसमें वो मस्ती देख लो, इनका कभी तो कुछ बढ़ने वाला है। एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25% अप्रैल, अभी तक इस महीने में कोई टेंशन नहीं है अपने को। अभी अप्रैल का माल कब बना, फरवरी में, तो 2000 को मल्टीप्लाई कैसे करूं 2 से, तो अप्रैल का बना फरवरी में, पेमेंट होगा मार्च में, तो देखो पेमेंट 4000 का मार्च में आउटफ्लो होगा। अब वापस बोलो नेक्स्ट पॉइंट, मई का माल 1900 वो बना मार्च में, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो मार्च में 3800 को बराबर है। अब देखो यहां से चेंज होगा, ये जो जून वाला आइटम बनेगा अप्रैल में, जिनके रेट बढ़ चुके हैं कितने में, यानी कि जो 2 रुपए था वो 2.5 रुपए हो जाएगा। तो अब जून का 2200 जो है, जो अप्रैल में बना, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 5,500 रुपए आपको आउटफ्लो दिखेगा मई में। क्यों मई में, जून का आइटम बना किसमें, जून का आइटम का बना अप्रैल में, पर अप्रैल का पेमेंट मई में होता है ना, तो मई में 5,500 दिखना चाहिए आपको, दिख रहा है ना। बस इस तरह से आपको करना है,
तो इस तरह से आपको सारे आइटम आप क्या करना, जो जो यहां पे लिखे हैं आपने, वो सारे के सारी चीजें यहां पे इनकॉर्पोरेट करना है। ये ऊपर वाले देखो वेजेस के, ये सब कुछ आपको यहां पे करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई शक सवाल आपको? कुछ भी नहीं है? अरे बोलो भाई। हाँ, तो ये सब पेमेंट हो गया आपका, ये भी हो गया आपका, ये ऐसे करेंगे। थोड़ा सा आपको समझा, ये जानबूझ के आपको आगे पीछे कर रहे हैं। जिस मंथ में सेल हो रहा है, प्रोडक्शन कभी और होता है, पेमेंट कभी, सिर्फ आपके दिमाग से खेल रहे हैं, बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है, ओपनिंग करो, से रिसीट करो, माइनस करो, आउटफ्लो करो, और बस बैलेंस आता रहेगा। ये बैलेंस आपको आ गया, और इसका बैलेंस बिकम्स द ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। अंडरस्टूड? ये मुझे लगता है एक सेक्सी क्वेश्चन है, जिसमें बहुत कुछ क्रिटिकल है ना, मतलब ये क्रिटिकल मतलब बहुत सा घुमा रहा है, उसमें बहुत सारा काम है, उसमें मेहनत करना है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है। आई होप आपको एक कैश बजट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट? अभी इसके कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। कितना भी होने दो, कितना भी सॉल्व करो आपको मजा आएगा, कितना भी सॉल्व करो मजा आएगा। क्वेश्चन 7 है, देखा?